दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर के बंगाल तक लगातार धर्म के नाम पर लोगों के बीच जहर बोया जा रहा है। दो कौमों के बीच नफरत के ऐसे बीज बोए जा रहे हैं जिसकी फसल पर सत्ता अपनी कुर्सी की सजावट कर सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का ये वीडियो कुछ इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन उससे पहले मौजूदा हालात को देखते हुए किसी दौर में जर्मन कवि मार्टिन निलोमर द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें आपको बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। और वो लाइनें कुछ यूं हैं दोस्तों कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। उसके बाद वो मेरे लिए आए, तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। दोस्तों ये लाइनें हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी सटीक होती बैठ रही हैं और इन लाइनों का जवाब वर्तमान में हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ विद्वेष फैलाने वाली घटनाओं के तौर पर देखा जा सकता है। तीन प्रमुख घटनाएं हैं। महाराष्ट्र के कल्याण की एक घटना जो सीधे तौर पर क्षेत्रवाद और भाषाई नफरत का जीता जागता स्मारक आपको दिखलाई पड़ेगा। दूसरी घटना इस्लाम से इतर, इस्लामोफोबिया और मुसलमान फोबिया से इतर जैनियों के खिलाफ अब कैसे, जैन धर्म के खिलाफ कैसे एक पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ गया और कैसे हमला किया गया, ये बताऊंगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर, बंगाल मुसलमानों को बीच में घसीट कर उनके नाम, उनके धर्म, उनकी कौम का इस्तेमाल करके उनके नाम पर किस तरीके से बंगाल को हिंसा में झोंकने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि आज के दौर में सबसे बड़े हथियार सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज़ फैलाकर। सारी की सारी खबरों का सही विश्लेषण करूंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा और फेक न्यूज़ का पूरा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर से। और बड़ी खबर जो है वो, सबसे बड़ी खबर वो है महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र का कल्याण इलाका और कल्याण में डोंबिवली में एक घटना होती है कुछ दिन पहले। 7 अप्रैल की ये घटना है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कुछ महिलाएं हैं, एक पुरुष है और बुरी तरीके से मारपीट हो रही, लाठियों से मारा गया है। क्यों मारा गया है? खबर यही है, मारा इसलिए गया है क्योंकि जो पीड़ित हैं, अगर उनकी माने तो वो ये कह रहे हैं कि भाषाई आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया। भाषाई आधार पर प्रताड़ित करने का क्या मामला है वो बताऊं, उससे पहले नाम और किरदार जान लीजिए। पूनम गुप्ता की महिला मित्र नाम है ज्योति चौहान और पूनम गुप्ता के पति अंकित। पूनम गुप्ता स्कूटी चला रही थी, मोहल्ले का एक और परिवार जिससे उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि एक्सक्यूज मी, मतलब वो स्कूटी राइड कर रही थी और कह रही थी कि आप हट जाइए एक बार। लेकिन इसी बात पर वो धोबले परिवार भड़क गया और उसने कहा कि मराठी में बोलो। उनका कहने का मतलब ये था कि एक्सक्यूज मी की जगह आप जो है मराठी में इसको बोलिए, इसको मराठी में प्रोनाउंस करिए। और इसी को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी ऐसी कि मारपीट, लाठी डंडे और लहलहान की स्थिति में पहुंच गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाषा के आधार पर पहले जो हिंदू मुस्लिम इस देश में मामला शुरू हुआ, हिंदू मुसलमान से शुरू हुआ, अब वो भाषा तक पहुंच गया है। और महाराष्ट्र में तो वैसे भी मराठी वर्सेस यूपी बिहार का मामला पुराने दौर का सेंटिमेंट दबा हुआ है। अब एक बार फिर से क्या उसको उभारने की कोशिश हो रही है ऐसी छोटी घटनाओं के जरिए।
तो दोस्तों ये अपने आप में छोटा इंसिडेंट आप इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बड़े कैनवास पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा मामला दरअसल नफरत के उस बीज का है जिसकी शुरुआत हिंदू मुसलमान के साथ हुई। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, शिकायत दर्ज हुई है। क्या सच्चाई है, क्या है, ये पुलिस जांच में पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्राइम ऑफाइस, प्रथम दृष्टया ये बात कम से कम भाषाई तौर पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का मामला मालूम पड़ता है। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का एक जिला नीमच का थाना क्षेत्र है सिंगोली। 13 अप्रैल की घटना है। तीन जैन मुनि, रात का वक्त है, राजस्थान की तरफ ये तीनों जैन मुनि जा रहे थे। नाम मुनि शैलेश, बलभद्र मुनि और मुनीन्द्र मुनि। ये तीनों ही लोग राजस्थान की तरफ जा रहे थे। तभी जो आपका जो थाना क्षेत्र सिंगोली का कछाला गांव है, कछाला गांव में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर में इन तीनों ने आश्रय लिया। लेकिन रात में 6 युवक आते हैं उस मंदिर के सामने, शराब पीते और उसके बाद इन जैन मुनियों पर हमला बोल देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि धर्म के आधार पर यहां भी निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस जांच में तमाम और तथ्य सामने आए हैं, जिसमें शराब पी करके गाली गलौज करना, मारपीट करना, इस तरीके के मामले हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर नैरेटिव ये भी है जिसके जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों। तो इनको मारा पीटा गया। इसमें 6 आरोपी हैं, एक जो है वो नाबालिग है और एक जो आरोपी है वो सीधे तौर पर उस पर गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा सभी के सभी आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया है, उनका जुलूस निकाला है, उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई। ये सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि जैनियों को भी अब एक तरीके से टारगेट पर ला दिया गया। इसी खबर की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि देयर 3 जैन रेस्टिंग इन हनुमान टेम्पल वेर अटैक्ड बाई मिसक्रिएंट्स इन नीमच, मध्य प्रदेश। 6 accused आइडेंटिफाइड एज बाबू शर्मा, गणपत नायक, गोपाल भोई, कन्हैयालाल भोई, राजू भोई एंड माइनर हैव बीन अरेस्टेड बाई पुलिस एंड आर पेरेडेड इन पब्लिक। जो मैंने आपको बताया कि उनसे पब्लिकली उनको अरेस्ट किया गया और वो फिर पब्लिकली उन्होंने माफी भी मांगी और इन सबके नाम बताए गए। इसी को लेकर के सत्य हिंदी के संपादक, बड़े पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार जो लिखते हैं, जो कहा है उन्होंने, वो आप सभी को जानना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिएगा जरा। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, तो अब जैनियों की बारी भी आ गई। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 जैन साधुओं पर कुछ हिंदुओं ने हमला किया है। अभी तक बड़ी संख्या में जैन संघी अभियान में ये सोचकर शामिल हो रहे थे कि मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। कई जैन वकील तो मुस्लिम धर्मस्थलों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व ही कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यकवाद किसी अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं करता। मुसलमान, ईसाई, सिख के बाद ये जैनियों पर भी निशाना लगा रहा है। जैन अगर इस बात से खुश हो जाएंगे कि हमलावरों को गिरफ्तार करके परेड करवाई गई तो वो गफलत में है। पूरा का पूरा नैरेटिव डॉक्टर मुकेश ने समझा दिया दोस्तों, और ये सही बात भी है। आप संभल का मामला देखिए। संभल जामा मस्जिद का मुख्य पैरोकार जैन समाज से आते हैं और उन्हीं जैनियों पर मध्य प्रदेश के नीमच में हमला किया जाता है। और जो लाइनें, जो कविता की लाइनें, मार्टिन नीलोमर की जो लाइनें मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी, वो इस पूरी घटना पर सटीक बैठती और उन लाइनों पर मोहर लगा दी है डॉक्टर मुकेश कुमार ने, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से संघी अभियान का हिस्सा जैन बन रहे हैं, वो इस गफलत में कतई ना रहें कि वो बख्श दिए जाएंगे, क्योंकि बहुसंख्यकवाद हमेशा अल्पसंख्यकों को सताता है। ऐसे तमाम सारे प्रमाण हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सीधे तौर पर इस मामले को हिंदू वर्सेस जैन का मामला सोशल मीडिया पर चल निकला है। और अब दोस्तों बात उस खबर की जिसे सियासत की नफरती खाद पानी से लगातार पिछले 8 अप्रैल से सींचा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की। लेकिन उस हिंसा की बात करूं उससे पहले 8 अप्रैल से पहले कुछ बयानों की तरफ ले चलता हूं।
संसद का सत्र, देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हम बंगाल में अब की बार सरकार बनाएंगे। सवाल ये है कि ये बयान अमित शाह का कॉन्फिडेंस है या फिर इतनी ज़्यादा जो जिस तरीके से उन्होंने इसको बोला, बताया, क्या ये बयान कहीं उस कॉन्फिडेंस का हिस्सा तो नहीं है कि पहले से पता है कि उनकी जीत हो चुकी है। और दूसरा बयान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का है, जिसमें वो कहते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि बिहार और झारखंड से हिंदुओं को ले जा करके बंगाल के मुसलमानों को भगा देंगे, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये दोनों बयान सुनिए और उसके बाद मुर्शिदाबाद हिंसा का पूरा काला सच आपके सामने शीशे की तरह साफ करूंगा। पहले ये बयान सुनिए। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। बड़ा भावे একটা অর্ডার দরকার আছে, যেখানে যেই উপদ্রব করবে শুট অ্যান্ড সাইটের অর্ডার করে দিন, একদিন লাগবে। বিহার আর ইউপি থেকে, বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে হিন্দুদেরকে নিয়ে ওখানে আমরা ঢুকবো, একদিনে খালি করে দেবো মুর্শিদাবাদ মালদাকে, একদিনে খালি করে দেবো, একদিন লাগবে আমাদের। तो दोस्तों, इस तरीके से अमित शाह और बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का आपने बयान सुना। अब दोस्तों आते हैं मुर्शिदाबाद के हिंसा पर। 8 से 13 अप्रैल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध, और विरोध में मुर्शिदाबाद के इलाके सुटी, शमशेरगंज ब्लॉक और मुर्शिदाबाद जिला के ये 2 इलाके सुटी और शमशेरगंज ब्लॉक, यहां पर जबरदस्त हिंसा हुई, प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। अपडेट ये है कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, बताया जा रहा है, 1 मुसलमान 2 हिंदू। 10 से ज्यादा इसमें लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लोगों पर जो है अभी तक गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले पर। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की तैनाती कराई है वहां पर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और ये सारा अभी डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है और इस पूरे मसले में किस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं दोस्तों। और अब बात उसी की करें, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाई गई और उस हिंसा को फैलाने के लिए जिस तरीके से आईटी सेल का इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने आप में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे ट्वीट्स दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आईटी सेल के द्वारा प्रवोक किया जा रहा है लोगों को, और उसके बाद इसके पीछे के सारे कारण और सारे निहितार्थ भी समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको जिस तरीके से इस पूरे मसले में लोगों को आप ये कह सकते हैं कि प्रवोक किया जा रहा है, ये आपको सबसे पहले दिखाता हूं। अब दोस्तों एक तस्वीर देखिए, एक ट्वीट देखिए आपके सामने, इसमें लिखा है मुर्शिदाबाद वायलेंस 3 डेड 150 अरेस्टेड। इस पूरी घटना को लेकर के एक ट्वीट है, ट्विटर हैंडल है मिस्टर हक, इन्होंने किस तरीके से पर्दाफाश किया है वो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये लिखते हैं कि हिंदुत्व आईटी सेल कितना मजबूत है, कैसे झूठ को सच तिल के ताड़ बनाता है वो देखिए। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, 2 हिंदू मारे गए, 1 मुस्लिम मरा, कुछ हिंदू गांव छोड़कर चले गए। आईटी सेल ने ऐसे हंगामा किया जैसे हिंदू नरसंहार है, प्रताड़ना है, राष्ट्रपति शासन लागू। जबकि 2 या 3 मुसलमान हर दिन देश में कहीं ना कहीं मरता है मगर कोई हंगामा नहीं होता। 6 मुस्लिम लड़के संभल में मार दिए गए, कोई घर छोड़कर नहीं भागा, कोई नरसंहार, कोई कत्लेआम, कोई हंगामा नहीं हुआ। ये इतना झूठ क्यों फैलाते हैं? ये झूठ को बवाल बनाना बांग्लादेश में, इजराइल में, बल्कि हर जगह देखा गया दोस्तों। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे झूठ हैं जो फैलाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों। अब इसको लेकर के कैसे हिंदुत्ववादी किस तरीके से एजेंडा फैला रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं।
दोस्तों एक और ट्विटर हैंडल है उससे पहले मैं आपसे जिक्र कर देता हूं। जेडी दानिश हसन है, इनका ट्वीट है, इन्होंने एक वीडियो शूट किया है जिसमें वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। আজকে দেখি এরা হিন্দু মুসলমানের দেশে আসিয়া ভিক্ষা করে, কিন্তু মুসলমান দেশ কেন নিল? ভিক্ষার জন্য না, এরা আরব উদ্দেশ্য থাকতে পারে। और उसके बाद वो ट्वीट में क्या लिखते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बनकर दंगा करने वाले बिहार के 2 हिंदू युवकों को पकड़ा गया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा था बिहार और झारखंड में हिंदुओं को लाऊंगा, मुर्शिदाबाद खाली कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जो 2 मुसलमान ये तस्वीरों में देख रही है जो पकड़े गए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, मुस्लिम जैसा वेश है, लेकिन दरअसल ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। और ये दावा कर रहे हैं जेडी दानिश हसन, इन्होंने इस बात का इस वीडियो में ये जो 2 लड़के दिखलाई पड़ रहे हैं ये हिंदू होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुर्शिदाबाद में दंगा कराने का, मुर्शिदाबाद मुसलमानों से खाली कराने का अर्जुन सिंह का वो बयान मौजूदा वीडियो को देखते हुए एकदम सही साबित होता है कि यह पूरी की पूरी भाजपाई साजिश का एक बड़ा हिस्सा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस मामले को प्रवोक कर रहे हैं। अब देखिए कैसे भाजपा से जुड़े लोग इस पूरे मामले को हवा दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं। ये देखिए एक क्रांति भारतीय हैं, इनका ट्विटर हैंडल है क्रांति भारती के नाम से, और इनका जो एक्स हैंडल का नाम है उसमें सही नाम है शायद रानू कुमार मिश्र 2 हैं, रानू कुमार मिश्र 2, यानी कि मिश्रा जी जो हैं इन्होंने आदि शंकराचार्य का फोटो लगा रखा है अपने इस ट्विटर हैंडल के उसमें। लेकिन ये देखिए ये बात क्या लिख रहे हैं, इन्होंने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए क्या लिखा, किस तरीके से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हिंदू हैं, इनकी प्रोफाइल पिक में आदि शंकराचार्य का फोटो लगा हुआ है। लेकिन अगर इनकी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो मात्र 55 फॉलोअर्स हैं। इससे यह साबित होता है कि ये भाड़े के 2 रुपए वाले वही ट्रोल हैं, वही आईटी सेल की ये लोग हैं जो सीधे तौर पर एक आप ये कह सकते हैं एक आत्मघाती बम की तरह ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया पर। ये लिखते हैं यदि गजवाए हिंद रोकना है तो इन राक्षसों से बदला लेना है। यदि 40% हिंदू सामूहिक धर्मांतरण कर यहूदी बन जाए तो बाजी पलट जाएगी। हिंदू को आंख दिखाती है, हिंदू नेता दुनिया से डर के सेकुलर बन जाते हैं, पर यहूदी ईसाई का दुनिया कुछ नहीं कर सकती, यहूदी नेता किसी के दबाव में नहीं आते। ये देखिए किस तरीके से लोगों को प्रवोक किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा है। अब दोस्तों इस पूरे नैरेटिव का, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने, आर्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं। इन्होंने दोस्तों सीधे तौर पर ये लाल किशोर यादव हैं, इन्होंने एक पोस्ट किया, इस पर इन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के 12 गांव खाली कराकर 150 एकड़ हिंदू का खेत खत्म कर दिया, पशु वृक्ष गाड़ी बंगला फूंक रहे हैं, नमाजवादी और भारत के सेकुलर और बुद्धिजीवी मीडिया को डर नहीं लगा, जियो मेरे मुस्लिम शेरों, इसी तरह पेलते रहो हिंदुओं को, समझो बंगाल तुम्हारा फिर एक दिन हिंदुस्तान तुम्हारा, बताओ सरकार से लड़ने के बजाय हिंदुओं को टारगेट कर रहे ये जिहादी कट्टरपंथी, गजवाए हिंद जिंदाबाद। ये लाल किशोर यादव हैं, इनकी प्रोफाइल है, और इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तमाम सारे मुस्लिम्स किसी खेत में या मैदान में इस तरीके से दिखलाई पड़ रहे हैं। इसका फैक्ट चेक किया है मोहम्मद जुबैर ने, और मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक करते हुए सीधे तौर पर क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो एक बार देखिए। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि सेवरल इंडियंस राइट विंग हैंडलर्स शेयर अ वीडियो फ्रॉम बांग्लादेश शोइंग men in scraps working through field with sticks, claiming these were instances of attack of Hindu and their properties. Alt New find the claim is false. बांग्लादेश के वीडियो को किस तरीके से पश्चिम बंगाल का दिखा करके, मुसलमानों का दिखा करके किस तरीके से इस देश के हिंदुस्तान को, इस देश के अल्पसंख्यकों को बदनाम किया जा रहा है, कैसे
एक तरीके से वर्ग विशेष को उकसाने का, गलत दूसरे देशों को वीडियोस के उकसाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस प्रसारित करने लगे तो आप 2 मिनट में FIR हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, जेल बीतेगा। खुद मोहम्मद जुबैर के तमाम सारे ऐसे वीडियोस हैं, ऐसे तमाम सारे ऐसे फैक्ट चेक हैं सही वाले, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने सच्चाई उजागर की। ऐसे मामलों में उनको जेल जाना पड़ा, पता नहीं कितने मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक तरीके से संघियों की एक नई उपजाऊ जमीन है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का बंगाल में जो रेशियो है वो उनको सत्ता की मास्टर चाबी के तौर पर दिखलाई पड़ रहा है। 77 सीटों पर पिछली बार सिमट गई थी संघियों की फौज। ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की थी और अमित शाह कह रहे हैं इस बार हम जीत रहे हैं, जीत जाएंगे, और तब देखना बंगाल का क्या हाल करेंगे, कैसे भगाएंगे मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को। वो लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाहर नहीं बल्कि सदन के भीतर, संसद के भीतर दे रहे हैं। ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि अगले साल 2026 में ही विधानसभा के चुनाव है, मार्च अप्रैल के बीच में पश्चिम बंगाल में, उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि चुनाव से पहले ही तनाव होता है, और खास तौर पर हिंदू मुस्लिम में। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो इस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।